रही हूँ। अगर आज आप मेरे साथ होती तो ये सब मेरे साथ नहीं होता। काजल अपनी स्वर्गीय माँ की तस्वीर गले से लगाकर रो रही होती है। तभी गर्मी से उसे बहुत पसीना आने लगता है। थोड़ी देर एसी चला लेती हूँ, एसी में अच्छी नींद आ जाएगी। काजल अपनी माँ की तस्वीर रखकर अपने कमरे का एसी ऑन कर देती है, जिसके बाद वो अपनी माँ की तस्वीर को गले से लगाकर सो जाती है। आधी रात में उसकी सौतेली माँ तेजस्विनी नींद से जागती है और पानी पीने रसोई में आती है। अरे ये क्या, इस लड़की ने एसी चलाकर छोड़ रखा है। इसको कुछ ज्यादा ही पर लगे हैं, इसे अभी मैं बताती हूँ। तेजस्विनी इतना कहते ही एसी को ऑफ कर देती है। अरे कमबख्त, खड़ी हो जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझसे बिना ही एसी ऑन कर दिया। बिल क्या तेरी माँ मरी हुई जो आएगी वो आकर भरेगी। तेजस्विनी की तेज आवाज से काजल उठ जाती है। माँ, बहुत गर्मी लग रही थी, बस इसीलिए मैंने एसी ऑन किया। बहुत गर्मी है ना तुझ में? चल निकल, अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकल और जाकर रसोई में सो। जब वहां तुझे मच्छर काटेंगे, गर्मी लगेगी, तब तुझे पता चलेगा। तेजस्विनी काजल को कमरे से बाहर निकाल देती है। इसके बाद बेचारी काजल रसोई में जाकर सोती है। वह रसोई में सोते हुए रोने लगती है। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मुझे यहाँ मच्छर काट रहे हैं, बहुत गर्मी भी हो रही है। जैसे तैसे करके काजल रसोई में सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो तेजस्विनी रसोई में काजल को सोता हुआ देख उसके मुंह पर पानी फेंक कर मारती है। अभी तक सो रही है? चल जल्दी से खड़ी हो जा और सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर। ठीक है माँ, अभी बना देती हूँ। काजल ऐसा कहने के बाद नींद से उठती है और सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक सभी को नाश्ता देती है। काजल के पिता को इस बारे में कुछ नहीं पता था, बस वो काम में बिजी रहते थे। इसके बाद वो घर के सारे काम भी अकेले करती है, लेकिन फिर भी तेजस्विनी उसे छोटी छोटी बातों के ताने देकर सुनाती रहती है। ये कैसा खाना बनाया है तूने? तुझे खाना बनाना नहीं आता? पता नहीं इतनी बड़ी हो गई है लेकिन कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। माँ, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं कैसे कमी रह गई। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आगे से और अच्छा खाना बनाऊं। इस तरह काजल गर्मी में सारे काम करती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे हर वक्त ताने सुनाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में एक नौकर रोहित काम करता था। पूरे घर में काजल के पास सिर्फ वही एक लड़का था जिसे वो अपने सारे दुख दर्द बताया करती थी। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे दुखी नहीं देख सकते, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। अगर बहुत प्यार करते हैं, मुझे दुखी नहीं देख सकते, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। अगर मेरी असली माँ जिंदा होती तो मुझे ये सारे दुख नहीं देखने पड़ते। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं जानता हूँ तुम इतनी अमीर परिवार से हो और मेरी औकात नहीं है तुम्हें ये सब बोलने की, लेकिन मैं सिर्फ अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। रोहित की बात सुनकर काजल रोहित से कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। मैं तुम्हें भगाकर नहीं लेकर जाऊंगा। क्या सच में तुम मेरे लिए बात कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा। इस तरह रोहित एक दिन तेजस्विनी, प्रमोद और काजल के सौतेले भाई राजीव से काजल के रिश्ते के लिए कहता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों के सामने खड़े होने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं चाहता तो काजल को भगा कर ले जा सकता था, पर मैं काजल से प्यार करता हूं और मैं उसे इस तरह नहीं ले जाना चाहता। मैं उसे पूरे रीति रिवाज के साथ इस घर से लेकर जाना चाहता हूं। आप मेरी काजल से शादी करवा दीजिए। काजल और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां सब आकर कहने की? तू यहाँ से जा रहा है या नहीं? मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तेजस्विनी ये सब सुनने के बाद अपने मन में सोचती है, अगर काजल की शादी इस लड़के से हो जाती है तो ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और कम पैसों में ही शादी करके मैं उसे भिजवा दूंगी, वरना तो उसका बाप शादी में बहुत सारा पैसा लगा देगा। ऐसा सोचने के बाद तेजस्विनी कहती है, अरे अरे बस करो, इस बेचारे की क्या गलती है? मेरी बेटी, मेरी काजल इसे प्यार करती है और मुझे बस मेरी काजल की खुशी चाहिए। अगर वो इस लड़के के साथ खुश है तो मैं उसकी शादी इस लड़के के साथ करवाने के लिए तैयार हूँ।
कम से कम मेरी बेटी खुश तो रहेगी। ये सब सुनने के बाद काजल को बहुत खुशी होती है। पहली बार तेजस्विनी ने अपने मुंह से इतने प्यारे शब्द अपनी सौतेली बेटी के लिए कहे थे। तेजस्विनी इसी तरह काजल की शादी रोहित से करवा देती है, जिसके बाद काजल अपनी एसी वाले मायके से अपने गरीब ससुराल आ जाती है, जहां उनका एक कमरा था और एक ही पंखा था। ये सब देख काजल थोड़ा घबरा जाती है, पर सास उर्मिला कहती है, बहू मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ बहुत गर्मी लग रही होगी। कहाँ तुम एसी में रहने वाली हो और कहाँ ये गरीब एक पंखे का ससुराल। परेशानी तो होगी तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे रोहित का काम चलने लगेगा मैं घर में एक कूलर लगवा दूंगी। माँ जी सच बताऊँ तो मैं अपने एसी वाले मायके से अपने एक पंखे के ससुराल में बहुत खुश रहूंगी, क्योंकि यहाँ माँ जैसा प्यार करने वाली सास जो है, आपने मुझे स्वीकार किया, यही मेरे लिए काफ़ी है। जा बहू कपड़े बदल ले, गर्मी लग रही होगी, और फिर आकर मेरे पास बैठ जा। ये पंखा तो चल रहा है, साथ में हाथ वाले पंखे से तेरी हवा कर दूंगी। काजल कपड़े बदल कर आती है और सास के पास लेट जाती है। उसे पता नहीं कब नींद आ जाती है और वो सो जाती है। सास उसके बाल सहलाती है और वो सोती रहती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। उठ गई बहू रानी? हाँ माँ जी, आपको पता है इस एक पंखे के ससुराल में मुझे वो सुकून की नींद मिली है जो मुझे अपनी एसी वाले मायके में ना मिल सकी। अच्छा चल आजा, बैठ जा। अब मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता कराती हूँ। तेरी मनपसंद की सब्जी बनाई है। राजीव ने बताया था कि तुझे टमाटर आलू की सब्जी कितनी पसंद है। शुक्रिया माँ जी, जब से माँ गई है आज पहली बार मेरी पसंद का कुछ बना है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी भी कोई पसंद है। तभी रोहित भी आ जाता है। अब तुम हमें बताओ क्या क्या पसंद है तुम्हें, हम वो सब करेंगे। क्यों माँ? हाँ बेटा, सही कह रहा है। शुक्रिया राजीव जी, मुझे उस हसीन नरक से निकालकर इस स्वर्ग में लाने का। बेशक यहाँ सब कुछ नहीं है, पर प्यार बहुत है। अच्छा चलो अब नाश्ता कर लो। ये लो, मेरे हाथ से खाओ। और ये मेरे हाथ से भी। इस तरह से काजल को अपने एसी वाले मायके से बहुत ज्यादा प्यार अपने एक पंखे के ससुराल में मिल रहा था, जिससे वो बहुत खुश थी। कई बार घर में काम करते हुए काजल को चोट भी लग जाया करती थी। उर्मिला काजल का बहुत ध्यान रखती थी। वो खुद अपने हाथों से उसकी देख रेख करती थी। तो वहीं काजल अपने पति रोहित के साथ खाने पीने की दुकान खोल लेती है और धीरे धीरे उनका काम अच्छा खासा चलने लगता है और वो पैसे कमाकर अपने घर की परेशानियों को धीरे धीरे कम करने लगते हैं। दूसरी तरफ राजीव अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। ओहो, कितनी गर्मी है यहाँ पर। तुम्हारे कमरे में एसी भी नहीं है। एसी है लेकिन खराब हो गया है। इतने बड़े घर में और कोई एसी नहीं है क्या? माँ के कमरे में लगा है, तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं एसी को ठीक करवा दूंगा। देखो, अगर तुमने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया तो मैं यहाँ से अपने घर वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, कहीं मत जाओ। मैं कल ही माँ के कमरे का एसी अपने कमरे में लगवा लेता हूँ। वो क्या करेंगी बुढ़ापे में एसी का? अपनी बीवी के प्यार में अंधा होकर राजीव अपनी माँ के कमरे से एसी हटवाकर अपने कमरे में लगवा देता है। अब तो ठीक है ना? अब तो तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? हाँ हाँ, अब ठीक है, अब मुझे गर्मी नहीं लग रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्विनी अपने कमरे में गर्मी में पड़ी होती है। इतने सालों से मैं एसी में ही थी, लेकिन आज घर में बहू आते ही मेरे कमरे से एसी चला गया। तेजस्विनी को इस बात का बहुत बुरा लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ बहू कोई काम नहीं करती थी। वो अपने सारे काम तेजस्विनी को ही बताती है और उसी से सब करवाती है। माँ जी, आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और घर की सफाई भी नहीं की। अरे जल्दी से काम करो, आज मेरे फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं। बहू, आज तक मैंने इस घर के अंदर कभी भी एक काम नहीं किया और तुम मुझे काम करने की सलाह दे रही हो। अब आप काम नहीं करोगी तो क्या पड़ोसी करेंगे? आकर देखो, अगर इस घर के अंदर 2 रोटी खानी है तो काम तो करना ही होगा, वरना इस घर से निकलने के लिए तैयार हो जाना। तारा अपनी सास को इस तरह की धमकी दे देती है, जिसकी वजह से तेजस्विनी घर के सारे काम भी करती है और अपनी बहू के लिए खाना भी बनाती है। इसी के चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लगता है ये मेरे कर्मों की सजा है। इस घर की बेटी को मैंने बहुत दुख दिए और अब मेरी बारी आ गई है। कहते हैं ना, कर्मों का फल जरूर मिलता है।
मुझे मेरे कर्मों का फल ही मिल रहा है। मुझे अपनी बेटी से माफी मांगनी होगी। तेजस्विनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो किसी भी तरह अपनी बेटी से माफी मांगना चाहती थी। वो अपनी बेटी को बहुत ढूंढती है। बहुत मुश्किलों के बाद उसे अपनी बेटी एक खाने पीने के ठेले पर अपने पति के साथ काम करते हुए नजर आती है। बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज अगर तुम्हारी माफी मुझे मिल जाती है तो मेरे कर्मों की सजा थोड़ी कम हो जाएगी। माँ, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो बल्कि अपने अमीर एसी वाले मायके से अपने एक पंखे के ससुराल में बहुत खुश हूँ। हम सब बहुत अच्छे से रहते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने आपको माफ किया। ये सुनकर तेजस्विनी बहुत खुश होती है। वो वापस अपने घर आती है और अपने बेटे को प्यार से समझाती है, जिसके बाद राजीव समझ जाता है और दोनों मिलकर तारा को सुधारने लगते हैं। धीरे धीरे तारा सुधर जाती है और वो अपनी सास को सास समझती है और घर को इसी के चलते अब तेजस्विनी